अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और वक्त ने साबित किया कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद ही है। वक्त ने ये साबित किया इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उम्मत मुस्लिमा, इस बराए नाम उम्मत मुस्लिमा एक करबला का सामना है। आज इस करबला में ईरान तन्हा है। मुस्लिम उम्मा को जितनी हुसैनियत की जरूरत आज है उतनी कभी भी ना थी। नाजरीन, आज ईरान के साथ अमेरिका, इसराइल की बर्बरियत, वहशियत, यजीदियत समझ लें। अमेरिका की, इसराइल की ईरान पर बिला जवाज मुसल्लत करदा जंग, बिला जवाज इस नंगी जहरियत, इस वहशियत और बर्बरियत को पर 15वां दिन है। और मुजाहमत के लिए ईरान, आप ये देखें कि बाकमाल मुजाहमत कर रहा है। तन्हा ईरान सुपर पावर को टक्कर दे रहा है, इसराइल को, अमेरिका को। मुस्लिम उम्मा के तमाम जितने ममालिक हैं उनमें सिर्फ तन्हा खड़ा ईरान आज जिस तरह मुकाबला कर रहा है वो अपनी मिसाल आप है। नाजरीन, आज 15वां दिन है जंग को। पिछले कई घंटों को अगर तमाम आदाद शुमार का मवाजना किया जाए तो ये कहना आपके लिए भी हैरत का बायस होगा। मैंने भी जब सुना हैरत हुई, जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चैनल्स इस बात को देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये हैरत की बात है और खुशी की बात भी है। ईरान का पलड़ा भारी रहा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ जड़ा है, एक ऐसा थप्पड़ जड़ा है कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी है। और वो कैसे, वो आज आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि ईरान अपनी आज़ादी, अपनी खुददारी के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर बैठा है। उसने अमेरिका और इसराइल के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ जड़ा है कि आला हजरत ट्रंप साहब भी बोल पड़े हैं। क्या बोले हैं वो हम आपको बताते हैं कि तेहरान पे हुकूमत जल्द गिराने का कोई इम्कान नहीं है। मतलब क्यों इम्कान नहीं है? वो मुल्क जो कल गरज बरज कर कहा करता था जाएंगे, आयतुल्लाह खामनाई को हटाएंगे, मारेंगे, लाखों करोड़ों लोगों के जुलूस बाहर निकल आएंगे और हम रजीम चेंज कर देंगे। क्या हुआ? 15 दिन गुजर जाने के बाद भी ईरान थक नहीं रहा, ईरान कुछ भी नहीं कर रहा और वो मुकाबला कर रहा है। तो आज आला हजरत ट्रंप साहब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि जल्दी इम्कान नजर नहीं आ रहा इस हुकूमत को हम गिरा सकें, यहां पे रजीम चेंज कर सकें। क्यों? आप ये देख लें, साला साल इक्तसादी तौर पर पाबंदियों में जकड़ा, मुआशी बदहाली का शिकार ईरान, जदीद असले, जदीद बम, जदीद तैयारों का मुकाबला करते हुए अभी भी अपनी जगह पे खड़ा है। वो हिम्मत नहीं हार रहा। उसको देखते हुए ट्रंप साहब भी बोल उठे हैं कि इतनी जल्दी इस हुकूमत को गिराए जाने का कोई इम्कान नहीं है। और एक और बात मानना पड़ेगा, इतनी जंग के बावजूद, 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद फिर भी ईरान की सियासी कयादत और फौजी कयादत फाल है। ये कौन कह रहा है? इसराइल दावा कर रहा है।
ये इसराइल का बयान है कि मानना पड़ेगा ईरान अभी भी कायम खड़ा है, कि इतना वहशत बर्बरियत हमने की, इतना कुछ किया हमने, फिर भी ईरान में रजीम चेंज हमसे नहीं हो पा रहा। आप ये देखें कि कौन कह रहा है। उनको लगता था रजीम चेंज होगा, हम अपना पिट्ठू ला के बिठा देंगे ईरान की हुकूमत में, और फिर उसके बाद मतलब रावी चैन ही चैन लिखेगा, मतलब साड़ी अपनी हुकूमत होगी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो गया है। 14 दिन गुजर गए, 15वां दिन है तो ईरान सही करके फाइट कर रहा है। अब आप ये देखें ईरान का हौसला, एक तरफ तेहरान में शदीद बमबारी हो रही है, दूसरी तरफ ईरान में योम अल कुद्स की रैलियां हो रही हैं। वहां पे ईरानी सदर, ईरानी वजीर खारजा, ईरानी चीफ सिक्योरिटी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। मतलब आप ये देखें, ये वो कौम है, उनको ये पता है, जिसके जहन में भी एक बात है कि शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, शहादत ही तो असल जिंदगी है। ये वो लोग हैं जो नहीं डर रहे, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि डर नहीं, मुजाहमत कर अपने हक के लिए, अपनी खुददारी के लिए, अपने मुल्क के लिए। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ लोग वीडियोस नहीं दिखा रहे, कुछ लोग ये कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ। मैंने एक चैनल इंडिया का है, उनका न्यूज़ उर्दू के नाम से है, आप ज़रा देखें। वहाँ पे उनके इंडिया का एक रिपोर्टर है जो उर्दू में वहाँ पे सारी खबरें जो है ना मुलाहजा कर रहा है और तमाम हालात व वाक़यात दिखा रहा है, क्योंकि इंडिया वालों को तो वहाँ पे कोई मेरे ख्याल में रुकावट पाबंदी नहीं है। तो मैं ये चंद मनाजिर दिखाती हूँ। वो लाइव कवरेज कर रहा है सहाफ़ी। ईरान ने वो ठोका है, वो धो रहा है ईरान इनको कि इनकी चीखें निकल गई हैं। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगी कि ईरान ने 15 दिन में इनकी कैसे नींदें हराम की हैं, अमेरिका ने क्या क्या पॉलिसीज की हैं, क्या क्या प्रोपेगेंडे किए हैं, और ईरान जवाबी कार्रवाई कैसे कर रहा है और किस तहम्मुल मजाजी से ईरान मुकाबला कर रहा है। मैं आपको अपनी शॉर्ट वीडियोस में एक एक चीज़ बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा ईरान ने साबित किया है इंसान का हौसला होना चाहिए। आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, लेकिन आपके ये आवाम का और आपका एका है, तो आप आज भी खड़े हो और मुकाबला कर रहे हो। लेकिन इस टाइम अमेरिका ने यह भी शिकवा किया है कि रूस और चीन ईरान को सैटेलाइट मुहैया कर रहा है, जिस वजह से वो हमारे निशानों को, हमारे टारगेट जितने भी हैं वो उनको अचीव कर रहा है और हमारे ऊपर हमले कर रहा है। मतलब अब ईरान को पता है कि मैंने कौन सी जगह पे किस टाइम कहाँ हमला करना है, और उसने जहाँ मजाइल मारना है, जहाँ उसने जो चीज़ फेंकनी है, जिस चीज़ को उसने उड़ाना है, ईरान को पता है, क्योंकि ईरान के पास रूस की दी हुई जदीद सैटेलाइट पहुंच चुकी है और ईरान को चीन और रूस भरपूर मदद कर रहे हैं। ये अमेरिका का कहना है, अमेरिका दावा कर रहा है, ट्रंप साहब, आला हजरत ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मजीद ट्रंप साहब क्या कहते हैं। लेकिन मेरी दुआ है कि हमारे मुस्लिम बरादर, हमारा इस्लामी भाई, हमारा ईरान इस चीज़ का भरपूर जवाब दे और कभी हिम्मत ना हारे और दुनिया में ये साबित करके दे, दुनिया में ये साबित करके रख दे कि वो कल्ला था, उसका जज्बा था और वो लड़के उसने दिखाया है। और इसके साथ मैं तमाम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें तफसील के साथ अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। नाज़रीन, मुझे इसी के साथ दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।